आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। नमस्कार दोस्तों, अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। इस पावन दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर उस पर विजय प्राप्त की थी और इसी दिन श्री रामचंद्र ने लंकापति रावण को युद्ध में हराकर उसका वध किया था। इसलिए विजयदशमी को दशहरा भी कहा जाता है। दशहरा का अर्थ है दशानन की हार। विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। यह शक्ति की पूजा का पर्व है और शस्त्र पूजन की तिथि है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय अवश्य प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार जब रावण ने सीता का हरण कर लिया था, तब भगवान श्री राम ने माता सीता को छुड़ाने के लिए उन्होंने अपनी आंख को तीर से निकालकर मां दुर्गा को समर्पित करने का निश्चय किया, क्योंकि भगवान श्री राम को कमल नयन कहा जाता है। तभी मां दुर्गा वहां प्रकट हुई और बोली, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूं। उन्होंने भगवान श्री राम को विजयश्री का आशीर्वाद दिया। इसके बाद देवी स्वयं भगवान श्री राम के अस्त्र शस्त्रों में विराजित हो गईं। दूसरी ओर रावण की पूजा के समय हनुमान जी ब्राह्मण बालक का रूप धरकर वहां पहुंच गए और पूजा कर रहे ब्राह्मणों में बैठ गए। उन्होंने एक श्लोक जया देवी में हरि के स्थान पर करनी उच्चारित कर दिया। हरि का अर्थ पीड़ा हरने वाली है और करनी का अर्थ पीड़ा देने वाली। इससे मां दुर्गा रुष्ट हो गईं और उन्होंने रावण को श्राप दिया कि तेरा सर्वनाश हो जाए। इसके बाद भगवान श्री राम ने अधर्मी रावण को युद्ध के लिए ललकारा और 10 दिनों तक उससे युद्ध किया। अश्विनी शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को भगवान राम ने मां दुर्गा से प्राप्त दिव्यास्त्र की मदद से रावण का वध कर दिया और तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी का यह त्योहार मनाया जाने लगा। जय श्री राम। मां दुर्गा समस्त ऋषियों से कहती हैं, हे भक्तगण, जो भी मेरी इस कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करेगा उसके समस्त दुखों का नाश मैं स्वयं करूंगी। जो भी इस कथा का प्रचार करेगा उसके कोटि कोटि पापों का नाश होगा और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की विजयदशमी 11 अक्टूबर को रात 1 बजे से शुरू हो रही है। यह पर्व जगत जननी आदि शक्ति मां दुर्गा को समर्पित है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है। यदि कोई महापापी भी यह नवरात्रि का व्रत करता है तो वह निश्चित ही समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, देवी भागवत पुराण में नवरात्रि से जुड़ी महान व्रत कथा का वर्णन मिलता है। जो भी इस कथा को केवल एक बार ध्यानपूर्वक सुनता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। माता रानी की कृपा से उसे धन, धान्य, पुत्र, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को नवरात्रि के व्रत की इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। जो इस कथा को सुनता है, सुनाता है और इसका प्रचार करता है, उसकी कभी अधोगति नहीं होती है। आइए आपको सुनाते हैं नवरात्रि व्रत की अद्भुत कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न थे। तभी देवर्षि नारद अपने हाथ में वीणा लेकर वहां पहुंचे। देवर्षि को देखकर महादेव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, स्वागत है देवर्षि, आज किस उद्देश्य से आपका कैलाश पर आगमन हुआ है? देवर्षि ने कहा, हे देवों के देव महादेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, आप तो मेरे आने का कारण जानते ही हैं, फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो बताता हूं। मैं आपके पास नवरात्रि व्रत का महात्म्य जानने आया हूं। यह व्रत क्यों रखा जाता है? इस व्रत से क्या फल प्राप्त होता है? इसकी विधि और नियम क्या हैं? कृपया मुझे इन सब बातों का ज्ञान प्रदान करें। महादेव कहते हैं,
हे देवर्षि, आज आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपके माध्यम से समस्त संसार को इस व्रत का महात्म्य पता चलेगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको इस व्रत का महात्म्य और इसे करने की विधि और नियम बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको नवरात्रि के व्रत की एक महान कथा सुनाता हूं। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है और उसकी दरिद्रता भी समाप्त हो जाती है। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से सुनिए और इसका प्रचार कीजिए। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए। मैं इसे ध्यान से सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। तब भगवान शिव देवर्षि नारद को कथा सुनाने लगते हैं। हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है। कौशल देश में एक अत्यंत दीन, दरिद्र, धनहीन और विशाल कुटुंब वाला बिरजू नाम का एक वैश्य रहता था। उस वैश्य की अनेक संतानें थीं जो कोई काम नहीं करता था और धन के अभाव से हमेशा दुखी रहती था। उनके पास करने के लिए भी कोई काम नहीं था। रात्रि में जो कुछ भी खाने को मिल जाता, वह वैश्य उसे अपनी संतानों को खिला देता था और जो कुछ भी बचता उसी से अपना पेट भर लेता था। पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता था और केवल रात को ही थोड़ा सा अन्न खा लेता था। इस प्रकार वह वैश्य खुद भूखा रहकर दूसरों का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह वैश्य स्वभाव से बहुत ही निर्मल और सज्जन था। वह धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान और अभिमान रहित था। वह प्रतिदिन देवताओं और पितरों की पूजा करता था, अपने द्वार पर आए अतिथियों का स्वागत करता था और सभी को भोजन कराने के बाद जो कुछ भी बचता उसी से अपना गुजारा कर लेता था। कुछ समय बाद एक विद्वान ब्राह्मण उस बिरजू नाम के वैश्य के घर आया। बिरजू ने ब्राह्मण का दान देकर स्वागत किया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके अत्यंत व्याकुल होकर उस ब्राह्मण से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न हैं तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? ब्राह्मण ने कहा, हे महात्मा, आपकी चर्चा तो चारों ओर है कि आप एक महान दानी हैं और अतिथियों का स्वागत प्रेम से करते हैं। इसी कारण से मैं आपके पास आया हूं। कृपया आप संकोच न करते हुए आपकी जो भी शंका हो पूछ लीजिए। तब वह वैश्य कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कृपया करके आप मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। इस दरिद्रता के कारण मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूं। हे ब्राह्मण देवता, मुझे धन की अभिलाषा नहीं है, किंतु मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूं जिससे मैं अपने कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए समर्थ हो जाऊं। मेरे पुत्र पुत्रियां भूख से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आज मैंने अपने रोते हुए बालकों को घर से निकाल दिया है और वे कहीं चले गए हैं, इसलिए मेरा हृदय शोकाग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कन्यादान का समय भी बीता जा रहा है। हे विप्रेंद्र, इसी कारण से मैं चिंतित हूं। हे दया निधान, आप तो विद्वान हैं, कृपया मुझे कोई ऐसा तप, मंत्र, व्रत या उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। हे महाभाग, आपकी कृपा से मेरा परिवार सुखी हो सकता है। कृपया अपने ज्ञान के बल से विचार करके मुझे कोई उपाय बताइए। इस प्रकार से उस वैश्य के द्वारा याचना करने पर उस ब्राह्मण ने बड़ी ही प्रसन्नता से कहा, हे वैश्यवर्य, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ चुका हूं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य ही उपाय बताता हूं। तुम अब नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें तुम भगवती की पूजा, हवन और देवी के मंत्रों का उच्चारण करो। इससे तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे और तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। हे वैश्य, नवरात्र नामक इस पवित्र और सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी लोक पर अन्य कोई व्रत नहीं है। यह व्रत हमेशा ज्ञान और मोक्ष देने वाला है, सुख और संतान की वृद्धि करने वाला है और शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। वनवास के दौरान
देवी सीता के वियोग से अत्यंत दुखी होकर श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु का निर्माण करके रावण और उसके पुत्रों का संहार किया और सीता को प्राप्त किया। महादेव कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार ब्राह्मण ने नवरात्रि व्रत का महत्व उस वैश्य को सुनाया। इसे सुनकर वह वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और उनसे देवी के मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात उस वैश्य ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नवरात्रि में उस मंत्र का जाप किया और अनेक विधियों और उपायों से भगवती का पूजन किया। इस प्रकार उस व्यापारी ने 9 वर्षों तक नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान किया। फिर 9वें वर्ष के अंत में अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय साक्षात महेश्वरी ने उस व्यापारी को दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हें जो भी वरदान चाहिए निसंकोच होकर मांग लो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। साक्षात मां दुर्गा को अपने सामने खड़ा देखकर उस व्यापारी का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां दुर्गा के उस अद्भुत दिव्य स्वरूप को देखकर वह व्यापारी हर्ष से भर गया। फिर उसने माता को प्रणाम करके कहा, हे मां, आपके दर्शन करके ही मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। आप तो सचमुच त्रिलोक सुंदरी और सर्वशक्तिमान हैं, समस्त संसार की जननी हैं। मुझ जैसे साधारण भक्त को आपने दर्शन देकर बड़ा उपकार किया है। हे मां, अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है। आपके दर्शन से ही मेरे सारे दुख मिट गए हैं। मां, केवल मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पुत्र पुत्रियों को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो, जिससे उन्हें नित्य भूखा न सोना पड़े। उस व्यापारी की विनम्रता और उसकी निराश्रित स्थिति देखकर मां दुर्गा ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और तप से प्रसन्न हूं। तुम्हारी दरिद्रता का अब अंत होगा। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारे परिवार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे बच्चों को भी अच्छा भविष्य मिलेगा और तुम्हारी पुत्री का विवाह भी जल्द ही होगा। तुम्हारी पीढ़ियां सुख और समृद्धि से भरी रहेंगी। इतना कहकर देवी दुर्गा अंतर्धान हो गईं। उसी क्षण बिरजू वैश्य का घर प्रकाश से भर गया और उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। देखते ही देखते उसके छोटे से घर की जगह एक विशाल महल खड़ा हो गया। उस महल में स्वर्ण, मणियों और बहुमूल्य रत्नों का भंडार भर गया। उसकी सारी संतानें खुश और तृप्त हो गईं। बिरजू के पास अब न केवल अपने परिवार के लिए अन्न था, बल्कि वह दूसरों की भी मदद कर सकता था। समय बीता और बिरजू वैश्य की पुत्री का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। बिरजू वैश्य ने अपनी भक्ति और श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ा। बिरजू मां दुर्गा के प्रति आभार व्यक्त करता रहा। उसका जीवन अब आनंद और समृद्धि से भरपूर हो गया था। उसके परिवार ने भी मां दुर्गा के प्रति भक्ति और समर्पण को अपनाया और वे सभी मां के आशीर्वाद से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार मैंने आपको नवरात्रि के व्रत की महान कथा सुनाई है। इस कथा को सुनने मात्र से ही नवरात्र का व्रत सफल हो जाता है। जो लोग पूरे नवरात्र उपवास नहीं कर सकते, उनके लिए 3 दिन का उपवास भी यथोचित फल देने वाला बताया गया है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी की रातों में देवी की पूजा करने से सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। पूजन, हवन, कुमारी पूजन और ब्राह्मण भोजन करने से नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत और दान हैं, वे इस नवरात्र व्रत के समान नहीं हैं, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य, सुख, संतान की वृद्धि, आयु और आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। विद्या, धन, पुत्र, इनमें से मनुष्य किसी भी चीज की कामना करता हो, उसे इस सौभाग्यदायक और कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए।
इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला व्यक्ति समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। जिन लोगों ने यह उत्तम व्रत नहीं किया है, उन्हें इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। जो लोग इस जन्म में बीमार, गरीब और संतानहीन होते हैं, उनके बारे में यह माना जा सकता है कि उन्होंने पिछले जन्म में यह व्रत नहीं किया था। जो स्त्री बांझ, विधवा या धनहीन है, उसके बारे में भी यही सोचा जा सकता है। जिस व्यक्ति ने दुख और संताप को दूर करने वाली, सिद्धियां देने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी भगवती की उपासना नहीं की, वह इस धरती पर हमेशा अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, गरीब और शत्रुओं से पीड़ित रहता है। हे देवर्षि, अब मैं आपको इस व्रत से जुड़े नियम बताता हूं, इसे ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के व्रत का आरंभ तब होता है जब व्यक्ति दृढ़ निश्चय और शुद्ध हृदय से व्रत करने का संकल्प लेता है। यह संकल्प ही उस यात्रा का आरंभ है जो व्यक्ति को देवी दुर्गा की कृपा तक पहुंचाता है। जब कोई व्यक्ति देवी दुर्गा की उपासना के लिए व्रत का संकल्प करता है तो उसे अपने मन और शरीर को शुद्ध रखना चाहिए। शुद्धता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक पवित्रता भी आवश्यक है। इसीलिए व्रत का आरंभ संकल्प से होता है, जिसमें व्यक्ति खुद को देवी दुर्गा के चरणों में समर्पित कर देता है। व्रत के दौरान भोजन का विशेष ध्यान रखा जाता है। केवल वही अन्न ग्रहण करना चाहिए जो पवित्र हो और बिना तामसिक पदार्थों के बना हो। यदि कोई पूरे 9 दिनों तक उपवास कर सकता है तो यह श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन यदि शारीरिक कारणों से ऐसा संभव न हो तो फलाहार या एक समय का भोजन ग्रहण किया जा सकता है। भोजन में सात्विकता होनी चाहिए, अर्थात प्याज, लहसुन और मांसाहार से दूर रहना चाहिए। संयम से जीवन जीना ही सच्ची उपासना है। जब तुम देवी दुर्गा की आराधना करो तो उन्हें केवल फूल, धूप और दीपक से नहीं बल्कि अपने हृदय की भक्ति से अर्पित करो। देवी को लाल पुष्प विशेष प्रिय होते हैं, इसलिए उनकी पूजा में लाल फूल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अपने मन का पूर्ण समर्पण पूजा के समय। अपने मन को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से हर एक रूप के प्रति समर्पित करो। हर दिन एक रूप की पूजा करो और उनकी शक्ति का ध्यान करो। पूजा के साथ साथ उनकी महिमा का गान करना, उनकी कहानियों को सुनना और सुनाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत के इन दिनों में क्रोध, लोभ, मोह और द्वेष से दूर रहना चाहिए। यह समय आत्मनियंत्रण और साधना का है। अपने मन में सत्य, अहिंसा और संयम के नियमों का पालन करो। इस दौरान अपने शब्दों और कर्मों से किसी का दिल ना दुखाओ। यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का समय है। जितना अधिक तुम अपने मन और हृदय को पवित्र रखोगे, उतनी ही देवी दुर्गा की कृपा तुम पर बरसेगी। ध्यान भी इस व्रत का एक अभिन्न अंग है। देवी के मंत्रों का जाप करो और उनके स्वरूप का ध्यान करो। जब तुम ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करोगे तो वह शक्ति और साहस को उत्पन्न करेगा। ध्यान में बैठकर देवी के दिव्य रूप का चिंतन करो, उनकी महिमा को स्मरण करो, जिससे तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी और शांति का अनुभव होगा। जब नवरात्रि के अंतिम दिन आते हैं तो देवी की कृपा पाने के लिए कन्याओं का पूजन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कन्याएं देवी का ही रूप मानी जाती हैं, इसलिए 9 कन्याओं को आमंत्रित करके उनकी सेवा करो, उन्हें भोजन कराओ, उनके पैर धोकर आशीर्वाद लो। यह पूजन तुम्हारी साधना को पूर्णता की ओर ले जाएगा। और हाँ, इस व्रत के दौरान तामसिक आहार से दूर रहना आवश्यक है। मांस, मदिरा और तामसिक वस्त्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। व्रती को एकदम सात्विक जीवन जीना चाहिए, जिससे उसकी साधना में कोई विघ्न ना हो। ये 9 दिन केवल तपस्या के दिन नहीं है, ये आत्मिक जागरण के दिन है। भगवान शिव ने नारद को नवरात्रि के व्रत का महत्व समझाते हुए कहा कि यह व्रत केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है। जो श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है वह देवी दुर्गा की कृपा से सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए हे नारद,
जो भी इस व्रत का संकल्प ले उसे तन मन और आत्मा की पूर्ण पवित्रता के साथ इस साधना को करना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव ने नारद जी को नवरात्रि का महात्म्य और कथा सुनाई है। दोस्तों, अब जानते हैं नवरात्रि में मिलने वाले संकेतों के बारे में। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो मां दुर्गा आप पर प्रसन्न है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान मां की पूजा करते समय अगर आपको ऐसा लगे कि मां की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है या मां दुर्गा के होंठ हिल रहे हैं और आपको अचानक महसूस हो कि मां दुर्गा आपकी तरफ ही देख रही हैं, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आप मां के चरणों पर अपना माथा टेकते हैं और अचानक कोई फूल आपके ऊपर गिर जाता है, तो यह संकेत है कि मां आपकी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न है। आपकी कोई मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दूसरा संकेत यह है कि अगर नवरात्रि में आपके द्वार पर कोई कन्या लाल वस्त्र धारण करके आती है और उसे देखकर आपका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत है। आपको उस कन्या को कोई भेंट अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि साक्षात मां दुर्गा ही उस कन्या के रूप में आपको संकेत दे रही हैं। अगर नवरात्रि में आपके सपने में कोई कन्या दिखाई देती है जो आपको देखकर बार बार मुस्कुरा रही है, तो यह समझ लेना चाहिए कि मां आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और अब आपके जीवन से बुरा समय समाप्त होने वाला है। तीसरा संकेत यह है कि अगर आपको सपने में मां के पदचिन्ह दिखाई देते हैं और आप उन पदचिन्हों का पीछा कर रहे हैं, लेकिन मां दुर्गा कहीं भी दिखाई नहीं देती और आप सपने में मां को खोजने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, तो यह भी एक शुभ संकेत है। अगर आपको भी ऐसा सपना आता है तो आपके दुखों का अंत होगा। अगर घर में कोई बीमार है तो उसकी भी स्थिति सुधर जाएगी, तो वह भी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। चौथा संकेत, दोस्तों, अगर आप मां दुर्गा की आरती या आराधना कर रहे हैं और आप मां की भक्ति में पूरी तरह से डूब गए हैं और अचानक आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, आपके मन में एक अजीब सा भाव प्रकट हो जाता है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो यह मां का ही संकेत है। आपके हृदय में माता ने प्रवेश कर लिया है और अब आपकी कोई इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। पांचवा संकेत, अगर नवरात्रि में आपके पास मां दुर्गा की प्रिय वस्तुएं बार बार आने लगती हैं, जैसे मां का श्रृंगार का सामान, माता के लाल फूल, माता की लाल चुनरी आदि चीजें आपके हाथ में बार बार आने लगती हैं, तो इसे शुभ संकेत ही समझना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव जी ने नारद जी को नवरात्रि के व्रत का महात्म्य सुनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।